हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर INS00002468 है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा किस लिए कि स्मॉल कैप ने आज एक न्यू फ्रेश 52 वीक हाई यहाँ पर लगाते हुए नज़र आया है। ठीक है, और इसके मायने क्या है वो हम यहाँ पर बातें करेंगे। क्या यहाँ से गिरावट हो सकती है, यहाँ से तेजी हो सकती है, वो तेजी जो हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्ट करी थी। ठीक है, वो गिरावट जो हमने और अपने सोशल मीडिया पे करी थी उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो सब चीज़ से रिलेटेड हम बातें करते हुए नजर आएंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दोनों चैनल flexicapresearch.com और आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर दोनों चैनलों को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना चाहिए, सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोस तो है ही है। साथ में आप चाहो तो देखिए, हमने बड़ा अच्छा खासा ऑफर दे रखा है ना। जो कोर्स हम यहाँ पर 25,000 में सिखा रहे थे वो अभी 11,000 रुपये में सिखा रहे हैं। ठीक है, और 1 तारीख से इस कोर्स की कीमत दोबारा वही होती हुई नजर आएगी, जिसमें अभी तो हम यहाँ पर 2 महीने का ग्रुप या तो ये वाला या 1 महीने का ग्रुप ये वाला हम फ्री दे रहे हैं। और हमारे जैसे कि आपको पता है मैं एक से भी रजिस्टर्ड हूँ, तो आप flexicapresearch.com ही हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर हम 1100 रुपये से मंथली हमारे प्लान से शुरुआत है। 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के आप हमसे यहाँ पर पूरे साल के लिए, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए, पूरे साल के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। 51,000 में हम यहाँ पर वेल्थ होराइजन मतलब लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों करना है तो 61,000 रुपये में बड़ा यहाँ पर, इसमें और भी ज़्यादा हम यहाँ पर आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मार्केट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आज एक हाई लगता हुआ नजर आया, एक अच्छा खासा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, बट पॉजिटिव है। और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और हमने आपको बताया था कि देखिए, इसके ऊपर टिक गया तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है, और वो तेजी लगभग इसे 24,800-900 से 25,000 की रेंज तक ले जा सकती है, जो कि लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 26% के आसपास उस टाइम थी। अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी लगभग 24-25% की अपसाइड दिखाई देती है। और मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर 25% गिरती है तो आपके स्टॉक्स लगभग 50% गिर जाएंगे। सेम एज इट इज, जब मार्केट 25% भाग रही है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉक्स 50 से 100% का मूव दिखा सकते हैं। ठीक है ना, बट डिपेंड करता है स्टॉक्स टू स्टॉक्स, है ना, कि आपके पास अच्छे स्टॉक्स है या बेकार स्टॉक्स है, वो आपको खुद ही एवेल्युएट करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे लिंक्स दे रखे हैं, ठीक है, नंबर्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। 8860540501 ये हमारा नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था सबसे पहले। क्या ये सस्टेन करेगा या मिड कैप की तरफ फेल हो जाएगा, वो सब चीज़ अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से डिप कर सकती है, तो मार्केट ने बहुत दिन कंसोलिडेट किया, नीचे गिरी भी, ऊपर भागा, फिर गिरा भी, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रही है। अभी चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि शायद ऊपर ही जाए, बट याद रखिए कुछ दिन पहले मिड कैप ने भी इसी तरीके से ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, मिड कैप का ब्रेकआउट, मिड कैप का ब्रेकआउट, यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ हाई बार बार कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पर क्या है, इस रेंज में ये कंसोलिडेशन कर सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे, जहाँ स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वह मिड कैप कहीं ना कहीं अभी भी लैगार्ड की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है या तो अभी थोड़ा सा दोनों के दोनों शांत रहेंगे, थोड़ा सा गिरेंगे। और याद रखिए, जब भी लीडिंग की बारी आएगी ना, तो मिड कैप सबसे पहले यहाँ पर शायद चलता हुआ नजर आए, मिड कैप लीड करता हुआ नजर आए, उसके बाद शायद स्मॉल कैप करे। बट याद रखिए, दोनों के दोनों को ही लीड करना है सूनर और लेटर। यहाँ पर भी बात करें तो मैंने यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर अगर होता है तो अच्छा खासा ये भी लगभग अच्छे खासे मूव यहाँ पर ऊपर की तरफ रेंज में दिखा सकता है। तो आज यहाँ पर मूव नहीं है, बट याद रखिए, जहाँ पर दूसरी मार्केट की बात करें वर्ल्ड की, तो आपको समझ में आएगा अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। अभी कल के दिन में 700 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट थी। नेस्डैक की बात करें तो आपको नेस्डैक समझ में आएगा कि नेस्डैक में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, अभी इसके फ्यूचर्स देखोगे तो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स समझ में आएंगे, फ्यूचर्स तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ठीक है ना, और दूसरी मार्केट में गिरावट है, और साथ में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा FIDIs। तो
FIs क्या कर रहे हैं, देखिए FIs टोटल की बात करें तो टोटल कल की डेट में खरीदा गया, जहाँ पर स्टॉक फ्यूचर इतना खरीदा है, यहाँ पर कैश में बेचा है, तो नेट पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेम DIs की बात करें, DIs यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है पिछले। FIs दूसरी मार्केट को छोड़ के इंडियन मार्केट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमारी मार्केट पे एज सच कुछ खास असर हो नहीं रहा है गिरावट का। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ना ब्रेंट क्रूड, आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड क्या है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 90 के ऊपर चल रहा है, 93 पे। और क्या है यहाँ से ना, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी डिप यहाँ पर आनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ह्यूज चांसेस है कि यहाँ पर नीचे आ जाए। अगर ये नीचे आता है दोबारा, ये 70 के लेवल पे आता है, हमारी जो ये मार्केट है ना, जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप है, ये यहाँ से फिर लीड ले लेगा, और लीड लेके क्या करेगा, ये फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और इसको फॉलो करते करते निफ्टी मिड कैप पीछे आएगा, और निफ्टी मिड कैप के पीछे चलते चलते फिर यहाँ पर निफ्टी 50 भी आएगा, और निफ्टी 50 जब यहाँ पर रिकवर करेगा तो फिर इसके बाद यहाँ पर निफ्टी बैंक भी चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और जब निफ्टी बैंक चलेगा तो निफ्टी PSU भी चलता हुआ नजर आएगा। तो अभी देखिए, अभी ये सब चीज नहीं चल रही है ना, PSU चल रहा है, अभी बैंक और फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल मरे पड़े हैं, है ना। फाइनेंशियल्स मार्केट तो अभी फाइनेंशियल की हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड शेयर्स, वो यहाँ पर अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, है ना। अभी कैपिटल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, अभी यहाँ पर बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी क्या परफॉर्म कर रहा है, अभी कुछ सेक्टर है, कभी फार्मा भाग जाता है, कभी केमिकल भाग जाता है, कभी इंजीनियरिंग भाग जाता है, कभी कैपिटल गुड्स भाग जाता है, कभी मेटल भाग जाता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी चर्निंग करनी होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही मार्केट यहाँ पर चलती है। आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके से सारे शेयर होने चाहिए, कभी वो लीड करे, कभी वो लीड करे, बट याद रखिए अच्छी खासी होल्डिंग जब आप रखना शुरू करेंगे चीज़ें चलेगी। अभी बैंक क्या है, बैंक अभी कंसोलिडेशन में है, बट पॉजिटिव दिखाई देता है, यहाँ से अगर भागा ना तो अच्छी खासी लीड लेके जा सकता है। तो बैंक सबसे पहले ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते हैं, निफ्टी 50 बाद में दिखाई देती है। IT की बात करें, IT दोबारा वो ही अगेन गिरता हुआ नजर आ रहा है ना। इसे अभी एंथ्रोपिक का IPO आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका डर है, इसलिए जितने भी वर्ल्ड की ITs कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो की बात करें तो ऑटो देखिए अच्छी खासी यहाँ पर तेजी हुई थी, जहाँ पर सब कह रहे थे बहुत अच्छे नंबर आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए, वो ही यहाँ पर इसकी नज़र लग गई, और नज़र के बाद गिर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, बट याद रखिए बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स है, नजरें बना के रखनी है। जैसे ये अभी भी लीडर है, याद रखिए निफ्टी ऑटो, और एक ब्रेकआउट की वर्ज पे खड़ा हुआ है, ये वाला ब्रेकआउट 2025 का है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, इसे रीटेस्ट कर रहा है, तो निफ्टी ऑटो आने वाले अभी कुछ दिनों में ही शायद परफॉर्म करता हुआ नजर आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चार्ट इसी तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं। मेटल की बात करें, मेटल यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मेटल्स पे आप स्पेसिफिक रहिए, देखिए बहुत सारे मेटल्स के स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मा सेम अच्छा खासा परफॉर्म किया था, अभी शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट याद रखिए वीक, थोड़ा सा वीक है, इतना वीक नहीं है। जैसे ये दोबारा ऑटो के बाद फार्मा यहाँ पर लीड ले सकता है, तो फार्मा पे भी आपको ध्यान देना है। FMCG एज यूजुअल मैंने कहा था, अभी क्रूड के भाव बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन पे अभी असर आएगा। GST का अभी फायदा यहाँ पर एक क्वार्टर के लिए हुआ था, फिर अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक आध कंपनी को छोड़ दे तो मोस्टली कंपनी के नंबर मुझे बेकार लगे, तो मैं फार्मा को FMCG को अभी दूर रखने के लिए सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर एक बार देख सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रेड के लिए यहाँ पर FMCG नहीं बन रहा। रियलिटी की बात करें, रियलिटी सेक्टर अच्छा दिखाई देता है चार्ट, बट कुछ ही शेयर है जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बी स्पेसिफिक इन द स्टॉक्स वाइल चूजिंग द स्टॉक्स। तो निफ्टी एनर्जी की बात करें, एनर्जी अभी नीचे चल रहा है, बट याद रखिए एनर्जी बाउंस बैक करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत की आने वाली थीम एनर्जी पे ही, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन दो चीज़ों पे ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड है। डिफेंस की बात करें, डिफेंस तो चल ही जा रहा है, डिफेंस तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही लेगा, क्योंकि इंडिया को डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अब बेचने पे भी आ गए, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर होगा। कंज्यूमर की बात करें, कंजम्पशन अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है ना। लोग खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, लोग चीज़ें तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो आप इस चीज़ को देखिए अच्छा चल रहा है, तो कंज्यूमर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो एक दो पर्टिकुलर सेक्टर्स है जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ओवरऑल पूरा मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप मैंने आपको बता ही दिया कि भागने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, और न्यू हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। वंस ये यहाँ पर हाई निकालेगा तो दूसरे स्टॉक्स भी निकालते हुए नजर आएंगे।
तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और मार्केट में डटे रहिए। क्यों डटे रहना है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न यही है कि एफआईज की घर वापसी होती हुई कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा उठाना है तो flexicapresearch.com पे जाइए, हमारे प्लान्स को गो थ्रू करिए, सीखिए, सीखेंगे तो काफ़ी खुद ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अगर नहीं सीखना चाहते, नहीं कर सकते, ठीक है ना, कर तो कुछ भी कर सकते हैं बट स्टिल मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान 1100 रुपये और 31,000 रुपये का मैं इस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए ना तो ये सबसे ज़्यादा महंगा है, ना ही सबसे ज़्यादा सस्ता है, बीच का प्लान है बट सबसे अच्छा है। अनलिमिटेड स्टॉक स्विंग ट्रेड के हम देते हुए नजर आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट पे हमारा फोकस रहता है, ठीक है ना। और हम अब केयर पारवा में भी यहाँ पर जुड़ गए, इसका मतलब क्या है, केयर पारवा एक साइट है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केयर पारवा एक साइट है जो कि हम जितने भी हम सेबी से रिलेटेड पीपल हैं वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस डालेंगे और ये परफॉर्मेंस हर एवरी क्वार्टर ये हमारे साथ शेयर करेंगे, जो अपने क्लाइंट्स को हम आपके सामने सब कुछ रख सकते हैं, जो कि रियल होगा। कोई भी बाहर के जैसे दिखाते हैं ना कि 100% भाग गया, 200% भाग गया, 200% रिटर्न हो गए, 500% हो गए, तो वो फेक है सारे के सारे। बट यहाँ पर जो ये रेटिंग जो हमारी देंगे वो रेटिंग ये रेटिंग एजेंसी है, वो हमारी कहीं ना कहीं रेटिंग आती हुई नजर आएगी कि इतने परसेंट के रिटर्न हमने क्वार्टरली बेस पे दिए हैं, ईयरली बेसिस पे ये रिटर्न बने हैं, वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसके सदस्य भी है, तो आपको अगले अभी मैंने कल यहाँ पर कनेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं 3 महीने बाद आप देखेंगे तो मैं आपके साथ वो दोबारा शेयर करता हुआ नजर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।